तो सुखदेव जी आए हैं, लेकिन देखो हमारे शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धावान को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसमें श्रद्धा ना हो, जिसमें सुनने की लालसा ना हो, ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। जिसमें कथा के प्रति प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति को कथा नहीं देनी चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए। तो जनक जी ने सोचा कि सुखदेव जी आए तो हैं, लेकिन एक बार परीक्षा लेकर के देखूं कि ये लायक भी हैं कि नहीं। तो परीक्षा कैसे ली महाराज? सुखदेव जी जैसे इस द्वार पे आए, सैनिकों से कहा, बोले जनक जी से कहिएगा कि मैं सुखदेव, व्यास जी का पुत्र व्यासनंदन सुखदेव, जनक जी का दर्शन करने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल अंदर गए और अंदर जाकर जनक जी को बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, व्यास नंदन शुकाचार्य आपसे मिलने के लिए पधारे। कहते इतना सुनते ही जनक जी ने सैनिकों से कहा, बोले तुम व्यास जी के पुत्र से कह दो कि कुछ समय बाहर ही आराम करे, वहीं रोके रखना। ठीक है महाराज। बोले जब तक मैं ना कहूं तब तक अंदर मत भेजना। ठीक है महाराज। अब तो सुखदेव जी दरवाजे पे खड़े, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन हो गए महाराज। 3 दिन 3 रात बीत गई, सुखदेव जी को दरवाजे पे खड़े खड़े। कहते हैं श्री जनक जी महाराज ने पहरेदारों को तीसरे दिन अंदर बुलाया। पहरेदार आए तो जनक जी ने पहरेदारों से पूछा, द्वारपालों से पूछा, बोले जो बाहर खड़े हैं वो बाहर ही हैं कि चले गए? द्वारपाल बोले महाराज बाहर ही खड़े हैं वो तो। अच्छा बैठे हैं कि खड़े हैं? अरे बोले महाराज वो 3 दिन से खड़े ही है। अच्छा तो एक बार जरा देख के लाओ कि वो क्रोधित हैं, परेशान हैं या कैसे हैं, जरा देख के आओ। तो सैनिक बाहर आए, बाहर से फिर अंदर आए, बोले महाराज ना क्रोधी है ना परेशान है। तो बोले वो तो वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे पहले दिन मुस्कुरा रहे थे। जनक जी ने कहा बस ये लायक है, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। देखो ऐसे परीक्षा लेते थे पहले गुरुजन। हाँ हमने तो एक हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए भगवान श्री रामानंद आचार्य जी, परम पूज्य बड़े स्वामी जी, श्री स्वामी जी महाराज, उनकी तो एक चरित्र की कथा आती है कि एक बार स्वामी जी अपनी कुटिया में थे। तो स्वामी जी अपनी कुटिया में थे तो एक राजा उनसे मिलने को आया। सो राजा जब मिलने को आया तो राजा ने बाहर शिष्यों से कहा, बोले स्वामी जी से कहिएगा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और मिलना चाहता हूँ तो कैसे? बोले महाराज उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मंत्र लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। कोई शिव के समान भी हो लेकिन उसके जीवन में गुरु ना हो तो उसका कल्याण नहीं होता। तो आप स्वामी जी से कह दो हम उनसे मंत्र लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। तो शिष्य अंदर आए, पूज्य स्वामी जी से कहा, बोले महाराज ऐसे ऐसे राजा हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, क्या करें? अब बहुत ध्यान से सुनना। पूज्य स्वामी जी क्या बोले? बोले राजा से कह दो हम राजाओं को दीक्षा नहीं देते, मना कर दो। अच्छा पहले तो कहा, बोले राजा से कह दो कि हम दीक्षा नहीं दे रहे। तो शिष्य बाहर आए तो शिष्यों ने राजा से कहा, बोले महाराज दीक्षा के लिए तो मना कर रहे हैं। बोले क्यों मना कर रहे हैं ये तो पूछो। तो शिष्य अंदर आए, बोले महाराज आप मना क्यों कर रहे हैं? तो स्वामी जी मुस्कुरा करके बोले कह दो हम राजाओं को दीक्षा नहीं देते। तो शिष्य बाहर आया, बोले महाराज गुरुदेव कह रहे हैं कि वो राजाओं को दीक्षा नहीं देते। अच्छा अरे महाराज एक बार प्रार्थना तो करो। तो शिष्य फिर अंदर आए, स्वामी जी से बोले महाराज राजा कह रहे हैं कि हम तो आपको गुरु मानते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है महाराज कोई, अब राजाओं मैं राजा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे दीक्षा दे दो महाराज, मेरा कल्याण करो। तो थोड़ा नाराज होकर स्वामी जी बोले उस राजा से कह दो कि बाहर कुआं है तो कुएं में छलांग लगा दे, मर जाएगा तो भी दीक्षा नहीं देंगे उसको, कह दो। तो शिष्य बाहर आए, राजा ने पूछा कि क्या कह रहे हैं स्वामी जी? तो शिष्य बोले रहने दो महाराज मत पूछो। अरे नहीं बताओ क्या कह रहे हैं? बोले स्वामी जी कह रहे हैं कि बाहर कुआं है, कुएं में छलांग लगा दो तो भी दीक्षा नहीं देंगे, जाओ। राजा ने कहा भैया भले ही उन्होंने हमें शिष्य नहीं माना, लेकिन हमने तो उन्हें मन से गुरु स्वीकार कर लिया, और गुरु जी की पहली आज्ञा ये है कि कुएं में छलांग लगा दो, सो ठीक है जो आज्ञा। ये कह के राजा कुएं की ओर चल पड़े, और जो छलांग लगाने लगे तो शिष्यों ने हाथ पकड़ लिया राजा का। बोले बस महाराज। अरे बोले रोक क्यों रहे हैं आप लोग?
तो मुस्कुरा कर शिष्य बोले, बोले गुरुदेव ने कहा था कि अगर छलांग लगाने लगे तो अंदर ले आना, तब दीक्षा देंगे। बोलो, ऐसे होते हैं महात्मा? भैया महात्माओं को किसी से लेना देना तो है नहीं। अब कोई राजा है चाहे रंक है, सब बराबर ही है। महात्मा के लिए क्या राजा क्या रंक, उन्हें तो भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो देखा है भैया, संत तो भगवान, मनुष्यों की तो छोड़ो, मनुष्यों से तो क्या कहें कि हमें ये चाहिए, महात्मा तो भगवान से कहते हैं कि हमें आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको भी अगर कभी कुछ चाहिए तो हमसे मांग लेना। ऐसे होते हैं महात्मा। तो कहने का आशय केवल ये है, पहले के समय में गुरुजन सरलता से ज्ञान नहीं देते थे। आजकल तो अलग हिसाब चल गया हमारे, पकड़ पकड़ करके दीक्षा दी जा रही, जबरदस्ती पकड़ करके। लेकिन भैया देखो, हमारा मानना तो ये है कि जब तक शिष्य के हृदय में योग्यता न हो, तब तक गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र भी व्यर्थ है। एक बात बहुत गंभीरता से समझिएगा, शिष्य का जो हृदय है वो खेत है और गुरु जो है वो किसान है। और गुरु के पास जो मंत्र है वो बीज है। गुरु मंत्र रूपी बीज को शिष्य के हृदय रूपी खेत में बोते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी भी खेत में चले जाओ, सीधे बीज फेंक दो तो हो जाएगा? पहले खेत को तैयार करना पड़ता है कि नहीं? भैया खेत अगर ऊसर है तो बीज कितना भी अच्छा हो कुछ काम नहीं करेगा। कईयों को हमने कहते सुना है, बोले महाराज हमने मंत्र तो लिया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमें तो कुछ अनुभूति ही नहीं हुई। अरे मंत्र से क्या करेगा भैया, तुम्हारा हृदय ही ऊसर है। तो पहले गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य के हृदय को तैयार करे, सत्संग से, भगवान नाम से, भक्ति से उसके हृदय को उपजाऊ बनाए। और जो खेत ठीक हो जाए उसके बाद उसके ऊपर जो है वैराग्य का हल चलाए महाराज। और जो वैराग्य का हल चल जाए तो उसके बाद भक्ति रूपी बीज को बो दे। और जब भक्ति रूपी बीज को बो दे उसके बाद एक ऊपर से और लगाते हैं ना, तो ज्ञान से खेत को फिर सीधा कर दे। ये कार्य है गुरु का। हाँ, और तब धीरे धीरे बीज जो है अंकुरित होता है। अच्छा, बीज अभी भी अंकुरित नहीं होगा, क्यों? समय समय पर सत्संग रूपी जल भी पड़ना चाहिए, पानी भी पड़ना चाहिए, नहीं फसल सूख जाएगी। तो बीच बीच में कथा, कीर्तन, सत्संग, भजन, प्रेम रूपी जल से उसके हृदय रूपी खेत को सींचे, ये गुरु का कार्य है। दूसरा, मान लो खेत को सींच भी दिया, बीज को बो भी दिया और बीज उग भी गया छोटे पौधे के रूप में, लेकिन फिर आपने देखा होगा बीज जब थोड़ा उग जाता है ना तो उसके किनारे पे खूब सारी घास उग जाती है। खेत में यदि आपने धान देखा हो तो किनारे पे खूब घास उग जाती है। फिर माताएं क्या करती हैं, वो जो खराब घास है उसको निकाल लेती हैं। फिर गुरु क्या करे, तो गुरु हृदय के, शिष्य के हृदय में जो कुछ बुराई रूपी बेकार की घास उगाई है उसको निकाले, उसको हटाए, काट छाट करे। अच्छा, धीरे धीरे पौधा और बड़ा हो जाए, फिर गुरु का काम क्या है? और फिर एक खतरा और हो जाता है ना, जैसे भक्ति का पौधा हृदय में खिलने लगा तो फिर बकरी से बड़ा भय होता है। बकरी जो होती है वो खा जाती है पौधे को, घास को खा, बीज को खा जाती है। ये बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं और अजा का अर्थ माया भी होता है। तो जैसे ही भक्त के हृदय में भक्ति का बीज उगा तो माया जो है वो हावी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। तो क्या करना है, तो फिर गुरु जो है ना अपने सानिध्य रूपी बाड़ लगाता है, जिससे कोई जीव जंतु भक्त के हृदय में खिलने वाले भक्ति रूपी फूल को नष्ट न कर सके। और धीरे धीरे जब वो फूल, वो छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाता है, फिर कोई समस्या नहीं। एक बार वृक्ष बन गया तो झंझट समाप्त। लेकिन जब तक वृक्ष नहीं बना तब तक उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जीवन में आपके जो गुरु हैं, ये नहीं मारे कि एक बार दीक्षा ले ली और उसके बाद कौन गुरु जी कौन शिष्य। हाँ, कई तो ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं जिनको याद भी नहीं कि हमारे गुरु जी हैं कौन। एक सज्जन से हमने पूछा, हमने कहा आपकी दीक्षा, आप माला वगैरह तो पहनते हो? बोले हमारे दीक्षा लिए। कौन है गुरु जी? बोले महाराज वो तो याद नहीं, बहुत छोटे थे, बचपन में थे तब माला डाल दी थी गले में। अच्छा, हमने कहा मंत्र? बोले वो भी अब भूल गए। तो ऐसे से कल्याण कहाँ होगा भैया? कल्याण तो तब होगा जब गुरु, देखो गुरु की आज्ञा का जब तक पालन नहीं करोगे तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता।
तो केवल गुरु को मानो वो ठीक है, पर गुरु की भी मानो भैया। गुरु जो कहे उसका अनुसरण भी करो। हम लोगों की समस्या ये है, हम गुरु जी को तो बहुत मानते हैं लेकिन गुरु जी की एक भी नहीं मानते। तो निवेदन इतना है, आपके जो गुरु हैं उनमें तो श्रद्धा रखो, उनकी बातों में और ज्यादा श्रद्धा रखो। गुरु जी को तो मानो, गुरु जी की और ज्यादा मानो, तब कल्याण। गुरु जी को मानने से उतना कल्याण नहीं है जितना गुरु जी की मानने से कल्याण है। लेकिन हम लोगों की आजकल समस्या क्या है, हम लोगों को तो गुरु जी में भी कमियां दिखने लगती होता है ना। अरे महाराज हमारे गुरु जी और ठीक है, पर ऐसे नहीं है, ऐसे है वैसे है। हमको तो आजकल गुरु जी में भी कमियां दिखती हैं। देखो जिस शिष्य के हृदय में श्रद्धा पक्की होती है, देखो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, तो उसमें कमियां क्यों देखते हो? फिर या तो गुरु मत बनाओ या कमियां मत देखो। हाँ, एक कथा मैंने सुनी थी, आप लोगों को सुना। कहते हैं एक बार एक राजकुमारी थी, तो बड़ी श्रद्धावान बड़ी भक्तिवान, खूब संतों की सेवा करी। एक दिन एक चोर था, लुटेरा, उसने सोचा कि राजकुमारी संतों में बड़ी श्रद्धा रखती है तो कुछ किया जाए, क्या करें। तो संतों का वेश बनाया और वेश बना करके राजकुमारी के महल में पहुंच गया। राजकुमारी ने बड़ा स्वागत किया, महाराज आइए आइए, बिठाया। हाँ, बड़ी पूजा भी की, अर्चना भी की, खूब दान दक्षिणा भी दी। अच्छा, उसका मन भरा नहीं, उसकी नज़र थी राजकुमारी के गले में जो हीरों का हार था उस पर नज़र थी। क्या करूं? तो राजकुमारी से कहा, राजकुमारी हम तुम्हें दीक्षा देना चाहते हैं। अरे बोले महाराज ये तो सौभाग्य की बात है, सामने से संत ये कह रहे हैं। बोले बहुत अच्छी, ठीक है गुरु जी आप जैसा कहें। तो उसने तो महाराज बोले ऐसा है, दीक्षा तुम्हें यहाँ नहीं देंगे, जंगल में देंगे, चलो हमारे साथ। ठीक है महाराज चलो। तो गुरुजी जो है, गुरुजी का है कि वो तो चोर था महाराज, लुटेरा, तो राजकुमारी को लेकर जंगल में आ गया। हाँ, जंगल में कहा, बोले पेड़ पे खड़े, पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। तो राजकुमारी खड़ी हो गई, रस्सी से राजकुमारी को बांधने लगा। बोले गुरुजी ये क्या है? बोले ये प्रेम की रस्सी है, इसे बंध जाओ। तो बेचारी बंध गई। बोले भगवान कैसे मिलेंगे, कुछ मंत्र बताइए। तो उसने कह दिया, बोले आप श्री राम जय राम करो। उसने भी सुना होगा कहीं। राजकुमारी ने कहा ठीक है महाराज। अच्छा ये गले का हार उतारो सब उतार के दे दिए। बोले यहाँ कब तक रहूं गुरुजी? बोले जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रहना। बोले ठीक है महाराज। अब तो राजकुमारी पेड़ से बधी है और कह रही है श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय। अब तो महाराज दिन भर बीतने को आया, राजा को चिंता हो गई हमारी बेटी गई कहाँ। पता किया तो पता चला कि किसी ने जंगल में बांध दिया। कोई लुटेरा चोर आया था और उसने बांध दिया जंगल में। तो आए, राजकुमारी को समझाया, बोले चलो घर। तो राजकुमारी ने कहा नहीं हमें कोई खोले नहीं, हमारे गुरुजी बांध के गए। अरे देवी वो कोई गुरुजी नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे, वो तो चोर थे, डाकू थे। राजकुमारी ने कहा अरे भैया हमारे गुरुजी के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, वो जैसे भी हमारे गुरुजी हैं बस। भैया राजा ने समझाया, प्रजा ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, लेकिन राजकुमारी ने एक न सुनी। अंत में तो हार थक करके सब लौट गए और राजकुमारी पेड़ से बंधी रही। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। कहते महाराज जब 3 दिन बीत गए, भगवान को दया आ गई कि बताओ ये कितनी भक्त है, और एक वो तो चोर है, लुटेरा है, इसे बेचारी को बांध के चला गया। तो साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवी मैं प्रसन्न हूं, देखो सुनो। पहले तो भगवान सामान्य रूप से आए, सामान्य मनुष्य के रूप में आए, समझाया, बोले वो कोई महात्मा नहीं थे, चोर था, तुम तो चलो घर चलो। राजकुमारी ने कहा भैया सब कहना, हमारी गुरुजी के बारे में बुरा मत कहना। अंत में तो भगवान को अपना रूप प्रकट करना पड़ा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजकुमारी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा भैया मैं साक्षात आया हूं, अब मेरी तो कम से कम मान। वो कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं हो, तो चोर था, लुटेरा था, तू तो चल। कहते महाराज राजकुमारी ने कहा आज तक तो क्या पता, हमारे मन में थोड़ी शंका भी थी, लेकिन आज पक्का हो गया कि हमारे गुरुजी सच में गुरुजी हैं। क्यों? अरे बोले 3 दिन के अंदर साक्षात भगवान प्रकट हो गए, इससे बढ़िया गुरुजी कहाँ मिलेंगे। तो महाराज अब तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, तब जाएंगे जब हमारे गुरुजी आएंगे।
कहते महाराज भगवान को उस चोर को ढूंढ करके लाना पड़ा और तब उसने जब रस्सी से खोला तो राजकुमारी मुक्त हुई। लेकिन विचार करके देखो, वो तो चोर था, दुष्ट था, उसमें कोई गुण न था, लेकिन राजकुमारी में महान समर्पण था। और राजकुमारी के समर्पण के कारण राजकुमारी को तो भगवान मिले ही मिले। महाराज गुरु के कारण शिष्यों को तो भगवान कई बार मिलते हैं, पर शिष्य के कारण इस बार तो इस चोर को भी भगवान मिल गए। इसलिए कहता हूं, संतों में, गुरुजनों में, महात्माओं में पक्की निष्ठा रखो। जिसके प्रति समर्पित हो, जिसको हृदय से गुरु मानो, फिर उसको हृदय से ही स्वीकार करो, फिर उसमें बुराई दोष मत देखो। तो भैया जनक जी महाराज ने आज सुखदेव जी की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज से जनक जी ने स्वागत करके उनको अंदर ले आए। अब सुखदेव जी को जनक जी समझाने लगे। जनक जी ने कहा, सुखदेव जी बताइए आप कैसे आना हुआ आपका? भूपाली कहते इतना सुनते ही सुखदेव भगवान ने कहा, हे जनक जी, मैं आपसे अपने हृदय का एक प्रश्न करने आया हूं। मैं तो निवृत्ति मार्गी बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे संसार में प्रवृत्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं संसार में आ जाओ, गृहस्थी में आ जाओ, लेकिन महाराज मुझे तो लगता है संसार में सुख है नहीं, भगवान के भजन में सुख है। मैं संसार के उलझन में नहीं पड़ना चाहता। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बनना है तो जनक जी की तरह बनो, जो हृदय से महात्मा है और शरीर से संसारी है। घर परिवार में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं। भाई बनना है तो जनक जी जैसा बनो। तो महाराज मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति संसार में रह करके भी योगी हो सकता है, तपस्वी हो सकता है। कहते हैं इतना सुनते ही जनक जी महाराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए जनक जी ने कहा, सुखदेव जी ऐसा नहीं है, सारा खेल संसार में मन का है। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो और मन ही कराए फजीत। ये मन ही है जो मान ले तो विजय और मान ले तो पराजय, और ये मन ही है जो राम से मिला देता है, और ये मन ही है जो संसार में बुरा हाल करवा देता है। देखो संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मन से संसार को मत छोड़ दो, मन से भगवान के हो जाओ। शरीर भले ही संसार में लगा रहे, लेकिन मन को संसार में मत लगने दो। यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे बड़ी पूजा है। सुखदेव जी ने कहा, महाराज हमारी कुछ बात समझ में नहीं आई। जनक जी ने कहा, देखिए सुखदेव जी, जैसे कमल कीचड़ में रहता है तो भी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही महात्मा जो होते हैं वो संसार में रहते हुए भी संसार का स्पर्श नहीं करते। आपको तो करना है, एक काम करो। क्या? संसार में माया किसे कहते हैं? तो बोले मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है और ये तेरा है, यही माया है। बस इसको छोड़ दो, मेरे और तेरेपन का भाव त्याग दो। बस भगवान से ये मत कहो कि सब मेरा है, ये कहो प्रभु सब तेरा है, सब तेरा है। और जहां ये कह दिया कि प्रभु सब आपका है, फिर संसार का बंधन तुम्हें नहीं व्यापेगा, संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, इसी सापेक्ष में श्री गर्ग संहिता में एक बड़ा सुंदर चरित्र आया है, मैं आपको सुनाऊं।